जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, डेली आर्टिकल रिवीजन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, सारे आर्टिकल को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति के आर्टिकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इसको ट्रिक्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बस 10 मिनट मुझे दीजिएगा। आज के बाद अब राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल नहीं बोलेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको जो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 52 याद रखना है। क्या याद रखना है? आर्टिकल 52 जो कहता है देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक, अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका कुछ काम भी तो होगा। तो तुरंत आर्टिकल 53 में उसका काम बता दिया गया। आर्टिकल 53 में क्या बता दिया? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मतलब प्रेसिडेंट की जो भी कार्यकारी शक्ति होंगी। अब भाई प्रेसिडेंट 52 से बना तो 53 में उसके कुछ काम होंगे, तो कार्यकारी शक्ति डाल दी गई आर्टिकल 53 में। ठीक, अब ये सब तो हुआ, तो कहेंगे भाई पर प्रेसिडेंट को हम चुनेंगे कैसे? ठीक है, आपने कहा प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके कुछ काम होने चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गई, तो कहा ठीक है, ये हमने बना लिया, तो चलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराइए। तो इलेक्शन हो गया भाई। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात कर दी गई। ठीक, आर्टिकल इलेक्शन कराइए। पर ये बोला गया कि भैया कैसे कराओ? तो आर्टिकल 55 में डाला कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दिख रहा होगा आपको, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये भी बता दिया गया। ठीक है भैया, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए कि लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, राज्यों की विधानसभा के लोग, ये लोग वोट देंगे। ठीक है, ये भी डिसाइड हो गया। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, ये सब तो हो गया। अब इनका टेन्योर कितना होगा? तो कहा 56। आर्टिकल में इनका टेन्योर डालो, टर्म डालो कि 5 साल तक ये मजा करेंगे भाई। ठीक, अब ये कहा 5 साल तक तो करेंगे, क्या उसके बाद भी कोई राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है? तो तुरंत आर्टिकल 57 में डाल दिया गया, हाँ ठीक है, री एलिजिबिलिटी डाल दो भाई, कि वो वापस भी दोबारा बन सकता है, वापस भी दोबारा बन सकता है। तो देखिए 52, 53, 54, 55, 56 और 57 ये लिंक कर गए। फिर से देखते हैं तो कौन कौन से बताया मैंने। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57 लिंक करिए। अब क्या बोला कि भाई भारत में प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक, और प्रेसिडेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके कुछ काम होंगे। अब ये दोनों चीज़ें ही जैसे हुई, कहा ठीक है भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड डिसाइड करो, तो इलेक्शन का मेथड डिसाइड कर लो। तुरंत बोला कि इलेक्शन हो से चुना जाएगा, तो तुरंत इलेक्शन कैसे होगा ये प्रोसेस बना लो। 56 में तुरंत बोल दिया कि ठीक है इलेक्शन प्रोसेस भी हो गया, अब उसका टर्म भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसका टर्म बताओ। और टर्म जैसे 5 साल है तो क्या दोबारा भी बन सकता है? तो 57 में री एलिजिबिलिटी डाल दी। ठीक है, अभी भी भूल गया हो तो ये लो, 52 लिखा, 53 लिखा, 54 लिखा, 55 लिखा, 56 लिखा, 57 लिखा। भूलोगे नहीं, बस बैठे रहो 2 मिनट। 52 का मतलब क्या बोला कि भैया प्रेसिडेंट होना चाहिए और प्रेसिडेंट के कुछ काम होने चाहिए, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक, 54 में क्या कह दिया कि भैया प्रेसिडेंट तो होगा तो उसका इलेक्शन भी तो कराओ। ठीक है, कहा कि इलेक्शन से प्रेसिडेंट को ले लेंगे। 55 में कहा इलेक्शन का कुछ मेथड होना चाहिए, तो इलेक्शन का जो मेथड होगा वो डाल दिया 55 में। अब फिर ये कहा कि ये ठीक है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन मेथड हो गया, टर्म कितना होगा? कहा टर्म डाल दो भाई 5 साल। कहा कि क्या री एलिजिबल भी हो जाएंगी? कहा ठीक है, री एलिजिबिलिटी डाल दो भैया आर्टिकल 57 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब जैसे ही ये सब हुआ तो कहा 58 में भी तो कुछ डालो। कहा ठीक है, क्वालिफिकेशन डाल दो कि भैया क्या योग्यता होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। आर्टिकल 58 में डाल दिया गया। ठीक है, अब योग्यता तो डाल दी। कहा कि भैया योग्यता तो है पर कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए भाई, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। कुछ कंडीशन होंगी, ये नहीं आप दूसरे देश के नागरिक हो, यहाँ थोड़ी प्रेसिडेंट बन पाओगे। तो कुछ कंडीशंस के लिए आर्टिकल 59 में डाल दिया कि कंडीशन क्या होगी प्रेसिडेंट ऑफिस की। ठीक है, अब सब कुछ डिसाइड हो गया भाई, कंडीशन हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, टर्म बता दिया, री एलिजिबिलिटी भी बता दी, इलेक्शन मेथड भी बता दिया। चलो शपथ कराओ इनकी भैया। तो शपथ करा दी, ओथ। आर्टिकल 60 में ओथ यानी शपथ लेता है प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है इनको शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब 61 में कहा कि भैया सब कुछ तो हो गया, अब इनको हटाना होगा, तो क्या होगा? तो कहा आर्टिकल 61 में इनको हटाने का प्रोसेस डाल दो, इम्पीचमेंट प्रोसेस डाल दो आर्टिकल 61 में। क्या डाल दो? इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 में डाल दो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से क्विक देखते हैं। बोला 52 में कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट के कुछ काम होने चाहिए, तो ठीक है। जैसे ये सब डिवीजन हुआ, कहा कि भैया इलेक्शन कराओ प्रेसिडेंट का। इलेक्शन का मेथड क्या होना चाहिए? 55 में डाला। टर्म क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब डाल दी। इसके बाद कहा कि भैया ये हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई,
अब क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होगी, फिर कंडीशन भी तो कुछ होगी, अब सब कुछ हो गया तो कहा ओथ कराओ और 61 में उनको कैसे हटाया जाएगा ये बोल दिया। ठीक है, बहुत आसान है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। चलिए एक बार फिर से मैं आपको पूछता हूँ। चलिए आप भूल गए होगे, आर्टिकल 60 में क्या दिया है, ओथ दिया है ना। प्रेसिडेंट कैसे ओथ लेगा, आर्टिकल 60। प्रेसिडेंट कैसे ओथ लेगा, आर्टिकल 60। देखो ओ ओथ ऐसे याद कर सकते हो लिंक करके। आई इम्पीचमेंट, तो 61 में क्या दिया, इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट पे महाभियोग कैसे लगेगा, कैसे उनको हटाया जाएगा, ये दिया हुआ है। 55 में क्या था, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। 54 में क्या था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन द्वारा चुना जाएगा। 53 में क्या कहा गया था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 52 में क्या कहा था कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, 58 में क्या कहा था, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक, फिर से लास्ट बार देखते हैं, चलते हैं फिर। तो 52 में कहा प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में कहा प्रेसिडेंट की कुछ कार्य होने चाहिए, 54 में कहा उसका इलेक्शन, 55 में उसके इलेक्शन का मेथड बता दिया, 56 में उसका टर्म बता दिया, 57 में उसकी एलिजिबिलिटी बता दी दोबारा इलेक्शन में खड़े होने की। ठीक है, और 58 में उसकी क्वालिफिकेशन बता दी, 59 में प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन बता दी, 60 में उसकी ओथ पावर, 61 में इम्पीचमेंट। अब ये देखिए 4 और आर्टिकल बस याद रखने, 72, 111, 123, 143 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, क्या पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी उसकी क्षमा करने की जो शक्तियाँ हैं, नहीं कि भैया किसी भी 5 तरीके की वो क्षमाएं दे सकता है, जैसे फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, आपकी सज़ा को कम कर सकता है, ये सब आर्टिकल 72 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती, जब भी किसी बिल को पास किया जाता है पार्लियामेंट से, कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से पास किया जाता है तो प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर चाहिए। ये आर्टिकल 111 में दिया हुआ है कि उसमें वो साइन करेगा या वापस भेजेगा या होल्ड कर लेगा, ये सब 111 में है। 123 में क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो पास करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस मतलब जो अध्यादेश वो पास करता है ना। और अध्यादेश ये जो मैक्सिमम है पास करेगा वो 6 महीने तक ही वैलिड रहता है ना। और ये अध्यादेश तभी पास होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट चल नहीं रही तो उस टाइम प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर देता है, पर मैक्सिमम इसका टाइम 6 महीने का होता है, उसके बाद पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए होती। खैर आपको आर्टिकल याद रखना है 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 143 में प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है जब चाहे, है ना। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 143 में सलाह लेने की शक्ति है प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो 72 में उसके पास क्षमा करने की शक्ति है, पार्डनिंग पावर। 111 में जो बिल्स होते हैं उनको असेंट देने की शक्तियाँ हैं। 123 में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पास करने की शक्तियाँ हैं। और 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की इसके पास शक्तियाँ हैं। चलिए अंतिम बार एक बार और रिवीजन करते हैं। 52 में कहता है प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में कहता है कि भैया प्रेसिडेंट के कुछ कार्यकारी शक्तियाँ होनी चाहिए। 54 में कहता है कि ठीक है इलेक्शन कराइए प्रेसिडेंट का। 55 में कहता है इलेक्शन का मेथड डिसाइड कर लो। 56 में कहता है भैया उसका टर्म डिसाइड कर लो। 57 में कहता है उसका री एलिजिबिलिटी डिसाइड कर लो। 58 में कहता है उसका क्वालिफिकेशन डिसाइड कर लो। 59 में कहता है उसकी कंडीशन डिसाइड कर लो। 60 में उसको शपथ दिलवा देता है और 61 में उसको इम्पीचमेंट से हटा देता है। ठीक है, 72 में पार्टिंग पावर, 111 में असेंट देना बिल को, 123 में अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करना, 143 में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एडवाइस लेना। तो ये था शानदार प्रेसिडेंट का आर्टिकल, धमाकेदार। अब भी याद नहीं हुआ तो लॉलीपॉप खाओ, घूमो फिरो, मौज करो, पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मज़े करो, मज़े ही मज़े। तो कैसा लगा आर्टिकल, मज़ा आया? ऐसे ही हम लोग 200 इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सारी सीरीज़ कर रहे हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए होगा कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा जो वीडियोज़ मैं कराऊंगा। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव में लगातार आपको दिए जाते हैं रिवीजन के लिए जो ज़रूरी होते हैं। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, एक ही जगह जुड़ के आप हमारे से जुड़ के सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। जल्दी ही आइए हमारे ग्रुप्स में।